हेलो गाइस। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा, और एक नया कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं, सेंट्रोइड वाला। अच्छा है, सब कुछ सिंपल है, आपको इतना कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला है अगर आपने पहले का सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से किया तो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ पी कोऑर्डिनेट दिया है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, कोऑर्डिनेट दिया है, इन द रेशियो 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वैसे देखो, ये क्वेश्चन नहीं भी कराता था मैं, अगर एग्जाम में आ गया होता तो आपको समझ गया होता क्या करना है। सिंपल अपना फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, उसे ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो निकालनी है। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए एक बार आप लोग और ट्राई कीजिए खुद से सारे क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये देखिए, ये पी डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट क्या है बेटा उसके, 9a-2 कॉमा माइनस बी। ठीक है, ये ए है मेरा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3a+1 कॉमा -3, और ये बी का कोऑर्डिनेट क्या है 8a, 5। इसका रेशियो क्या दिया गया है बच्चा लोग, हमको रेशियो दिया गया है 3:1। ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूँ अपना, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये m ये n। अब देखिए बेटा, अब हम लोगों का सॉल्व करते हैं, कैसा हो जाएगा ये x3 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। चलो अब हम लोग वैल्यूज डालना शुरू कर रहे हैं इसमें। x3 यानी कि कितना है बच्चा हमारा 9a-2 इज इक्वल टू m x2 यानी कि 8a प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, 9a-2 इज इक्वल टू 24a प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 4 को तो ट्रांसपोज किया, बस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया था, सॉल्व कर रहा हूँ बस ये। तो जगह 36a-8 इज इक्वल टू 27a प्लस 1, इधर उधर किया बच्चा मैंने, तो ये हो गया 9a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू बेटा इससे बन गई मेरी 1। चलो ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ y3 वाला। ठीक है, तो y3 का फॉर्मूला क्या जाएगा मेरा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सॉल्व किया बच्चा मैंने, देखिए y3 मतलब माइनस बी इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन, अरे वाह ये तो बड़ा क्यूट सा हो रहा है, m प्लस n, तो माइनस बी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 अपॉन 4, मतलब 12/4 मतलब हो जाएगा 3। तो बेसिकली b की वैल्यू हो जाएगी -3। देखिए आपके a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। देखो क्वेश्चन सिंपल सा था, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से जो बन रहा है उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना था। चलो पॉज करो और सॉल्व कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज x, y एंड 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये एकदम से देख के समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं बेटा, देखो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलने वाला है और यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलने वाला है, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप लोग खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके बेटा। चलिए देखते क्या दिया गया है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये देखिए 3,4 और ये है k,7। क्या है बच्चा लोग इसका मिड पॉइंट मेरा k,7 मेरा मिड पॉइंट है। चलो ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब 1:1 रेशो में चलेगा। देखिए तो k क्या हो जाएगा, गाइस कुछ भी गलती हो गई है, तो सॉरी गाइस, ये k,7 नहीं है, ये x, y है, तो सॉरी, कोई बात नहीं, देख लेते अभी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3 प्लस k अपॉन 2 हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी मेरी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 7/2 मतलब 11/2। चलो हमें x की वैल्यू भी बताया, y की वैल्यू भी पता है, हमारा रिलेशन ये क्या था 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब देखो ये x की वैल्यू इसमें डाला मैंने, तो 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू डाला तो 11/2 प्लस 1 इज इक्वल 0। ये 2 यहाँ कटा, ये 2 यहाँ कट गया बेटा मेरा। देखिए 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 12, 15, तो k की वैल्यू हो गई मेरी -15। देखो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बेटा। देखो आपके आगे k की वैल्यू, आपको क्या निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। अगर मान लो आपको x की वैल्यू अब निकालनी रहती थी तो आप ये k की वैल्यू ये यहाँ पे डाल दी होते तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाती, बट उसने पूछा ही नहीं है। चलो क्या था बच्चा क्वेश्चन, एक और समझा रहा हूँ मैं आपको। आपको दिया गया था कि x, y इनका मिड पॉइंट है। चलो ठीक है,
अब जैसे ही वो मिल गया था हमें एक्स और वाई के में एक रिलेशन ये भी दिया हुआ था, उसमें डाला, जहाँ से ऊपर से जो वैल्यू है थी तो मेरी के की वैल्यू आ गई थी जो मुझे निकालनी थी। चलिए अब इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट, find the ratio in which, guys, a very important question, one of the questions that I really enjoy a lot, ये आप लोगों के इसका ही है बेटा, ऑप्शनल एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये दोनों देखो अपन लोग इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं पहले करके दिखाता आप लोगों को। आपका लाइन सेगमेंट क्या है, 2, -2 और ये है 3, 7, ठीक है। आपको कौन से रेशियो में, फाइंड द रेशियो, जैसे कभी रहता फाइंड द रेशियो, लेट द रेशियो, सॉरी लेट आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे पीछे आ गया था, लेट द रेशियो बी k:1 था, याद है ना आपको, ये k:1, ये कोऑर्डिनेट को मैंने कुछ भी x3, y3 अभी के लिए मान लिया है। देखिए ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2, ये है मेरा m और n। कहीं आप लोग बिल्कुल अभी लेकिन देखते हो, बिल्कुल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना। अब देखो मैं पहले x3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखिए x3 कितना हो जाएगा मेरा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, इम्प्लाइज x3 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब ऐसे y3 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, मतलब y3 की वैल्यू जाएगी 7k -2 अपॉन k प्लस 1। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो भाई जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, हमने पॉइंट्स निकाले थे ये वाले और फिर हमें ये रिलेशन दिया था, उसमें डाल के सेटिस्फाई किए थे। ये क्वेश्चन भी बेटा वैसा ही है, बस पिछली बार आपको मिड पॉइंट था, इस बार मिड पॉइंट नहीं है, आपको रेशियो k:1 है। और पिछली बार आपको कुछ तो भी कई की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी, इस बार आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए बेटा आपको क्या दिया गया है, अब ये लाइन सेगमेंट थी 2x माइनस प्लस y -4, मतलब ये लाइन सेगमेंट ये पॉइंट पर से पास हो रही होगी, 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। अगर वो इस पॉइंट पर से पास हो तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k -2 अपॉन k प्लस 1 है। ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसको ये वाले लाइन सेगमेंट में, ये लाइन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, 2x माइनस है प्लस वाई माइनस 4 है, 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7k -2 अपॉन k प्लस 1 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बेटा एलसीएम लिया k प्लस 1 वाला और ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, 6k प्लस 4 प्लस 7k -2, ये k प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने, 4k -4 द होल ओवर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए 6 13 13 -4 9, तो क्या 9k, ठीक है, -2 द होल ओवर k प्लस 1 इक्वल टू 0 था, वो k प्लस 1 यहाँ पे तो 0 ही बच गया, तो बेसिकली k की वैल्यू कितनी हो गई, 2/9 हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो था, तो k की वैल्यू अगर 2/9 है तो इम्प्लाइज मेरा रेशियो कितना हो जाएगा, मेरा रेशियो हो जाएगा 2:9, k:1 था 2:9 हो जाएगा। आगे आपका रेशियो, अगर मान लो आप लोगों से वो ये वाला पॉइंट भी मांग रहा था, बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं, अब रेशियो आपका क्या है 2:9 है। अब आपको ये निकालना तो आता ही है, ये पॉइंट्स दिए हुए हमें, रेशियो हमें पता है, तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। समझा गया इसे क्या हुआ है, हाँ चलिए देखो एक बार चलो बता देता हूँ मैं आपको, ये 2 पॉइंट्स दिए थे, आपको रेशियो निकालना था जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट लाइन उसे कट करेगा, तो आपने ये पॉइंट माना x3, y3, रेशियो मान लिया k:1 वाला, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, x3 y3 की वैल्यू k के टर्म से निकाली, फाइन। अब उसे हमने ये इसके अंदर डाल के सेटिस्फाई कर लिया, k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू क्योंकि 2/9 आई है तो रेशियो 2:9 हो गया मेरा, ठीक है। चलिए पहले आप लोग मुझे ये k यानी कोऑर्डिनेट सबके निकाल के दीजिए पॉज करके। चलिए अब आप लोग ये बचा हुआ भी सॉल्व कर लीजिए, चलो ग्रेट। नाउ गाइस, इफ
ए बी एंड सी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन थ्रू ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग पहले बना देते हैं, आपको फिर खुद ही सॉल्व करना है, आपको मैं बता रहा हूँ करना क्या आप लोगों को। ये है ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है -1, 3, बी की वैल्यू कितनी है 1, -1, सी की वैल्यू कितनी है 5, 1। बेटा मीडियन थ्रू ए चाहिए आपको, यानी ये कोई डी पॉइंट रहेगा, आपको ये इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ एंड डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए ये कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। तो बेटा अगर ये मीडियन है तो बेटा मतलब वो इसके लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप बी सी का पहले मिड पॉइंट निकाल लोगे डी को, जैसे डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आप ए डी की लेंथ सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। चलो पॉज करो और सॉल्व करो बेटा को। चलिए हम लोग पहले ये कुछ x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, इसका कोऑर्डिनेट x4 y4 मानते हैं। देखो x4 की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2 यानी 1 + 5/2 मतलब 3, और y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारी y1 प्लस y2/2 यानी -1 + 1/2 मतलब 0। तो मेरा d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चा लोग 3, 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे ए डी की लेंथ चाहिए, डिस्टेंस ए डी चाहिए है, देखिए वो क्या हो जाएगा मेरा x4 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 का होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट है 3 और 0 हो गया ना। तो √3 माइनस ऑफ -1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9। तो √25 मतलब कितना होने वाला है बेटा वो 5 यूनिट्स हो जाएगा, +9 यानी √25 मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस 5 यूनिट्स, मतलब लेंथ ऑफ मीडियन आ गया। देखो ये क्वेश्चन में हमें उसने दो कंसेप्ट एक साथ यूज करा दिया, कौन सा कंसेप्ट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करवा लिया और दूसरा क्या यूज करवा लिया उसने हम लोगों से डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो स्मार्टली कितना क्वेश्चन बना हुआ है, करो पॉज करो सॉल्व। यस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है, बट देखो आप लोगों को ऐसे कैलकुलेशंस आने चाहिए। यहाँ पे नहीं ना, अगर आप लोग आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, मैं IIT JEE वगैरह के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे जब MBA के लिए वगैरह एग्जाम देते हो तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो काम में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए, तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल ढूंढना है। तो देखिए अभी मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये A B C, ये मान लो x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट क्या क्या है बेटा, ये देखिए मिड पॉइंट है 1, 2, 0, -1 और ये है 2, -1। अब हमें क्या चाहिए बच्चा लोग, हमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्या चाहिए। पहले हम लोग सिर्फ x के ऊपर कोऑर्डिनेट कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मैं आपको x का कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा, फिर आप अपने आप वैसे ही y का भी करोगे। देखिए क्या मैं पहले ये कर सकता हूँ 1 की वैल्यू 1 = x1 + x2/2 विच इम्प्लाइज x1 + x2 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 0 = ये वाले इसमें लगा मिड पॉइंट हुए, 0 = x2 + x3/2 मतलब बेसिकली x2 + x3 की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है मेरी, ठीक है। फिर देखिए 2 = x1 + x3/2 मतलब देखिए x1 + x3 की वैल्यू 4 के बराबर हो रही है। अब वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वैसे आप लोगों को लीनियर इक्वेशन वाला यहाँ से मे भी x1 की वैल्यू निकाला, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया, फिर मेहनत की, आप वैसा करना चाहते हो आप वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो इससे बेटर और सिंपलर मेथड आपको बताता हूँ। देखो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये सिर्फ इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन में होता है बेटा। देखो मैंने किया इक्वेशन 1 + 2 + 3, तो उससे देखो ये x1 तो 2x1 बनने वाला मेरा, 2x1 वैसे 2x2 + 2x3 की वैल्यू 2 + 0 + 4 6 हो जाएगी, x1 + x2 + x3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 4 है मेरा। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, x1 + x2 की वैल्यू 1 है, तो देखो सब्सटीट्यूटिंग 1 in 4, तो मैं x1 + x2 की जगह पर 2 डाल रहा हूँ, तो 2 + x3 की वैल्यू 3 है, तो इम्प्लाइज x3 की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अब मैं 2 डाल रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन में, तो देखिए 2 इन फोर्थ इक्वेशन, मतलब x2 प्लस x3 की जगह पे 0 डालने वाला हूँ मैं। तो देखिए x1 प्लस 0 इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज x1 की वैल्यू मेरी 3 हो गई है। अब वैसे ही बच्चा लोग मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ डालने वाला हूँ, यानी x1 और x3, x1 प्लस x3 की जगह पर मैं 4 डालने वाला हूँ। तो देखिए 3 इन इक्वेशन नंबर 4 के कारण क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -1। देखिए तीनों के आगे x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। अब एग्जैक्ट सेम तरीके से आप लोग को y की निकालना है। बस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ किया क्या है मैंने। बेटा देखिए मैंने पहले यहाँ से x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 1 से एक इक्वेशन बनाई, x1 प्लस x2 की वैल्यू, फिर x2 प्लस x3 बाई 2 से इक्वल टू 0 से x2 प्लस x3 की वैल्यू निकाली मैंने, फिर मैंने x3 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 से एक और रिलेशन निकाला। तीनों जो रिलेशन आए मेरे है ये आए, इन तीनों को ऐड कर दिया मैंने। जैसे ही ऐड किया वो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 हुआ था, 2 कॉमन निकले काटा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 3 आ गई। फिर कुछ भी नहीं, एक एक इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट करते गया, ये इसमें डाला तो मेरे एक की वैल्यू आ गई, फिर ये इसमें डाला तो एक की आ गई, फिर ये इसमें डाला तो एक और की आ गई। आपको क्या करना है बेटा, पॉज करके पहले बेटा आपको ये x के तीनों निकालना है, फिर खुद से ट्राई करके आपको y के भी निकालने हैं। करो फटाफट बेटा। चलिए आई होप आप लोगों के आंसर्स आए हैं। मैं भी आप लोगों को फटफट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 2 है मेरा, तो उस कारण से y1 प्लस y2 की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 5 बना है मेरा, ठीक है। अब वैसे ही बेटा y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू -1 है, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब y1 प्लस y3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू मेरा -1 है, ये भी -1 है, अच्छा ओके -1 है, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू भी मेरी -2 हो गई। ये मेरा 7th इक्वेशन बन गया। अब मैंने क्या किया बच्चा लोग, अब मैंने 5th प्लस 6th प्लस 7th किया, तो देखिए 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 की वैल्यू बेटा 4 -2 यानी 0 हो गई है। तो बेसिकली y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0 हो गई है। इसको मैंने 8th इक्वेशन बोला। अब मैंने 5th इक्वेशन इन 8th इक्वेशन अगर डालूंगा तो उस कारण से बेटा मेरे y3 की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब करके देखना हो जाएगा। फिर 6th इक्वेशन इन 8th इक्वेशन डालोगे आप लोग तो बेटा आपकी y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर आप लोग 7th इक्वेशन इन 8th इक्वेशन डालोगे तो y2 की वैल्यू भी -2 आने वाली है आप लोगों की, ठीक है। अब ये सब कुछ आ गया, तब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, आपको फाइनली कोऑर्डिनेट्स लिखने बेटा। देखिए कोऑर्डिनेट्स x1 y1 वो क्या बन जाएगा मेरा 3 2, x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी -1 2 एंड x3 y3 की वैल्यू हो जाएगी 1 -4। आई होप आपका आंसर यही आए थे, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए बेटा इसको और सॉल्व कर दीजिए। अब गाइस मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, एक ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे मेरे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए ट्राइंगल में 3 मीडियंस होने वाले हैं, ये तीनों की तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग मीडियन। और बेटा मीडियंस जो पॉइंट पे, इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बेटा 2:1 रेशियो वाले इस पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो मतलब क्या, तो वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। वैसे आप लोगों को इसका डेरिवेशन है नहीं, बट स्टिल मैंने 1-2 बुक्स में देखा है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का डेरिवेशन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, देखिए ये आ जाएगा x1 y1, ये रहेगा मेरा x2 y2, ये रहेगा मेरा x3 y3, ठीक है। पहले मेरा ये मैंने मीडियन बनाया AD मेरा एक मीडियन है, तो इम्प्लाइज मेरा D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। देखो सॉरी ये मेरे D का कोऑर्डिनेट बन गया क्या है x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। अब जब मैं इसका भी मीडियन बनाऊंगा, अब मुझे ये E की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है बेटा ये मेरा सेंट्रोइड है, ठीक है। तो मैंने ये मे बी ये G को मैंने सेंट्रोइड बोल दिया, ठीक है।
अब बेटा जी में ये जो रहता है वर्टेक्स वहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 वाले रेशियो में रहता है, ठीक है। तब देखो अब मेरे को रेशियो भी पता है, अब मुझे जी की वैल्यू निकालनी है। ये जी की वैल्यू कितनी है, अभी के लिए कुछ भी मैं मान लेता हूँ, जी की वैल्यू मे बी है मेरी पी कॉमा क्यू, स्मॉल पी कॉमा स्मॉल क्यू, ठीक है। अब उसका निकालना है। अब देखो ये डायग्राम में देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अपने को जिस डायग्राम में देखने की आदत है वैसा कर लेता हूँ। ये मेरा जी है जिसको मैंने अभी के लिए पी कॉमा क्यू माना है, ये मेरा ए था, ये मेरा डी था, ए है मेरा x1 कॉमा y1, ये है मेरा x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। आपको अभी मैंने बताया कि वो रेशो 2:1 रहता है। ये बेटा मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है पर आपको है नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये रेशो 2:1 है, टेंशन मत लीजिए इसका। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो P इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। देखो ये और ये कटा, तो देखो ऊपर x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3, जगह दो उसको मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और वैसे ही बच्चा लोग मेरा q वाला वो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरे q की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कोई बच्चा ऐसा है जिसको सारे डेरिवेशन वेरिएशन चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोइड का फॉर्मूला बता दो, मेरा लाइफ बन जाएगा, तो ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला सिंपल सा, जैसा मिड पॉइंट का था सिमिलर में जाता है, ये रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बाई 2 नहीं, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला रहता है। इसके ऊपर कई बार 1000 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों को कि बताओ क्या वैल्यू रहेगी हमारे सेंट्रोइड वेंट्रोइड की, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको पॉज करना रहेगा आप लोगों को और सॉल्व करना रहेगा। चलिए अब आप लोगों को सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी पता चल गया। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल हमारा, 1,4 2,8 -1,0। इसका मुझे सेंट्रोइड ढूंढना है। सर देखो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा मेरा, वो रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है सर। देखो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, ये तो 0/3 कॉमा 12/3, मतलब हो गया है 0,4। 1 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, फट से हो जाता है, समझा आप लोगों। चलो इसको भी पॉज करो और सॉल्व कर लो। अब गाइस मैं आप लोगों को वैसे क्वेश्चन तो बनाया नहीं मैं जानबूझ के उस चीज़ का, बट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था कि इसको डिवाइड करो और बताओ कौन सा रेशियो वगैरह वाले के जो थे स्टार्टिंग के। देखिए ये क्वेश्चन, हाँ हमें कुछ तो भी ऐसा दिया हुआ था हम लोग रेशियो, अरे रुक जाइए एक सेकंड गाइस, कुछ भी है ना, चलो छोड़ो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमें अगर ये 2 पॉइंट्स कुछ भी रैंडम दिया हुआ है 8,7 -5,3 और रेशियो दे दिया है 4:3 कुछ, हमें ये पॉइंट निकालना है। बेटा आपको ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये नहीं दिखा रहेगा कि ये पॉइंट बताओ, ये पूछेगा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट डज दिस पॉइंट लाई। तो कुछ नहीं बेटा आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट का याद दिलाता हूँ आप लोगों को, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की दोनों एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, थर्ड में माइनस और माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस। मेरा सजेशन ये है कि आप ये क्वाड्रेंट का ये डायग्राम बना के देखिए। अब देखो इसका जो भी आंसर आएगा, अगर मान लो पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है, वैसा हो नहीं रहा है बट मान लो, तो या फिर उल्टा कर दो, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस मतलब कौन सा हो गया सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो आंसर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझा आप लोगों को। वैसे इसका आंसर दोनों प्लस प्लस ही आ रहा है जितना मुझे देख के लग रहा है, हाँ प्लस प्लस ही आ रहा है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा इसमें आंसर। समझा, इसमें बस आप ये बना लीजिए डायग्राम बेटा, ये क्वाड्रेंट का जो मैंने आपको बताया हुआ है ये, ठीक है। वैसे अपन 9th में देखे हुए थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो पॉज कर लो। चलिए ग्रेट गाइस, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेशंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, एरियाज देखने वाले। हम ट्राइंगल का भी देखेंगे एरिया, क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया देखने वाले, ठीक है। चलिए बाय गाइस।